नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। तो चलिए जानते हैं आज यानी 2 अप्रैल की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन वर्ष 1755 में सुवर्ण दुर्ग के किले पर कमोडोर विलियम जेम्स ने कब्जा कर लिया था। वर्ष 1849 में आज ही के दिन ब्रिटिश पंजाब की स्थापना हुई थी। वर्ष 1912 में आरएमएस टाइटैनिक का समुद्री परीक्षण शुरू हुआ था। वर्ष 1917 में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने को कहा था। वर्ष 1921 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूयॉर्क शहर में अपने नई सापेक्षा के सिद्धांत विषय पर व्याख्यान दिया था। वर्ष 1942 में कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज किया था। वर्ष 1955 में सोवियत संघ और ब्राजील के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुए थे। वर्ष 1970 में मेघालय भारत के असम राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त राज्य बना था। वर्ष 1984 में राकेश शर्मा मिशन सोयूज T11 के तहत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। वर्ष 1997 में सुमिता सिन्हा ने अपने ऊपर 3200 किलोग्राम भार के ट्रक को पार करने की अनुमति देकर रिकॉर्ड बनाया था। वर्ष 1999 में मॉस्को में स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल CIS की शिखर बैठक संपन्न हुई थी। वर्ष 2011 में भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी चेनानी नासरी सड़क सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया था। वर्ष 2017 में ही अमेरिकी गायक और गीतकार बॉब डिलन ने साहित्य के लिए प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार स्वीकार किया था। इसके साथ ही चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के ही दिन यानी 2 अप्रैल को वर्ष 1862 में अमेरिकी दार्शनिक, राजनयिक, शिक्षक और नोबेल पुरस्कार विजेता निकोलस मोरे बटलर का जन्म हुआ था। वर्ष 1881 में भारतीय क्रांतिकारी और लेखक वराहनेरी वेंकटेश सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म हुआ था। वर्ष 1891 में गोवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी T.B. कुन्हा का जन्म हुआ था। वर्ष 1898 में भारतीय अंग्रेजी कवि, नाटककार, अभिनेता और संगीतकार हरींद्र नाथ चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। वर्ष 1902 में भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान का जन्म हुआ था। वर्ष 1907 में भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और अभिनेता गजानन जागीरदार का जन्म हुआ था। वर्ष 1935 में भारतीय वैज्ञानिक और आविष्कारक अल्ला वेंकट रामराव का जन्म हुआ था। वर्ष 1942 में भारतीय अभिनेता रोशन सेठ का जन्म हुआ था। वर्ष 1943 में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का जन्म हुआ था। वर्ष 1969 में भारतीय फिल्म अभिनेता अजय देवगन का जन्म हुआ था। वर्ष 1982 में टेनिस खिलाड़ी डेविन फेरर का जन्म हुआ था। इसके साथ ही एक नज़र डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। आज के दिन वर्ष 1825 में बर्मी यानी बर्मा सेनापति बंधुल का निधन हुआ था। वर्ष 1928 में अमेरिकी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थियोडोर विलियम रिचर्ड्स का निधन हुआ था। वर्ष 1933 में क्रिकेटर प्रिंस रंजीत सिंह जी का गुजरात के जामनगर में निधन हुआ था। वर्ष 1953 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और वकील आसफ अली का निधन हुआ था। वर्ष 1976 में अल्जीरियाई लेखक और गायक लाओस अमरोचे का निधन हुआ था। वर्ष 2002 में फिलिपिनो संगीतकार और गीतकार लेवी सेलेरियो का निधन हुआ था। इसके साथ ही चलिए जानते हैं आज क्या है खास। आज है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। यह अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल IBBY द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। यह दिन हंस क्रिश्चियन एंडरसन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन आयोजित गतिविधियों में लेखक प्रतियोगिताएं,
पुस्तक पुरस्कारों की घोषणाएं और बच्चों के साहित्य के लेखकों के साथ कार्यक्रम शामिल होते हैं। इसके साथ ही हम आपसे मिलते हैं कल 3 अप्रैल को 3 अप्रैल की महत्वपूर्ण और रोचक घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.